हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सब खैरियत होगा। देखो दोस्तों, हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए इतिहास सबसे ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आते हैं और इन सभी को ही देखते हुए मैं आज लेके आया हूँ अपने इतिहास में जालोर का इतिहास। अपन जालोर के इतिहास में ये देखेंगे कि इनके प्राचीन नाम क्या है, इसकी स्थापना किसने की और इसमें मुख्य प्रमुख जो राजा होता है वो कौन रहा। और हम ये देखेंगे कि इस किसने आक्रमण किया, किसने लूटा और किसने नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में देखते हैं जालोर के चौहानों का इतिहास। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। अब दोस्तों, जबालीपुर क्यों था? क्योंकि यहाँ जबाली ऋषि की तपोभूमि है, इसलिए इसको जबालीपुर कहते हैं। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है तथा इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी। क्योंकि अब जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं और ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको सुवर्णगिरी कहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ एक बात बता देता हूँ। जैसलमेर किले को सुवर्णगिरी कहते हैं और सूर्य नगरी अपने जोधपुर को कहते हैं सन सिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। जालोर के चौहानों को सोनगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की। तो 1182 में जालोर में सोनगरा राज्य की स्थापना करता है कौन? कीर्तिपाल सोनगरा। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था और बाद में किसकी स्थापना की? जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 में। अब अगले आता है अपने कानड़ देव, जो प्रमुख राजा था यहाँ का। इसका शासनकाल रहा था 1305 से 1311 ईस्वी में। अब अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण। सिवाना दुर्ग जो जालोर दुर्ग का क्या था? कुंजी थी। क्या थी? कुंजी। इस पर पहले जब ये आक्रमण जालोर पर करेगा तो उससे पहले इसको सिवाना पर आक्रमण करना था। अब ये सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में। सातलवे सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला शाखा हुआ। सातलवे सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला शाखा हो गया। भायल सैनिक ने विश्वासघात किया था। क्या किया था? विश्वासघात का मतलब होता है जब कोई मुख्य राज या दरवाजे का राज उनको बता दिया जाता है तो विश्वासघात हो जाता है। और ये विश्वासघात सिवाना के दुर्ग में भायला सैनिक ने किया था। सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। अब जब जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, तो अब खिलजी आक्रमण करेगा किस पर? जालोर पर। और जालोर पर इसने आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। अब कानड़ देव व बीरमदेव के नेतृत्व में शाखा किया गया। बीरमदेव कौन था? कानड़ देव का पुत्र था बीरमदेव, जो अति सुंदर माना जाता था। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अब जालोर को इसने जीत लिया तो इसका नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद। दोस्तों, मैं आपको इसी बीच एक बात बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद। ठीक है। बीका दहिया ने विश्वासघात किया था। बीका दहिया को उसकी पत्नी ने मार दिया था। फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की ये पुत्री थी और बीरमदेव को पसंद करती थी। अब गोहिल आता है। ये गोहिल बिस्सत फिरोजों की दाई माँ थी और कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन का सेनापति था। अब पुस्तक आती है पद्म नाम। ये पुस्तक कानड़ देव पद्म नाम है। इसने एक पुस्तक लिखी थी कानव देव प्रबंध, और ये बीरमदेव सोनगरा की बात। ये दोनों पुस्तक किसने लिखी? पद्म नाम ने। ठीक है।